नया काम काहीच नाही नाळे टूटते की रोड टूटा था लाइट ही नहीं अंधारू से माने ने बोले सोर कुटन जा तो कुटन जा माने है पूछी। सरकार गरीबों की हित की बात करती है कि गरीबी मिटाएंगे, गरीबी भी मिटाएंगे। ये तो गरीबों को ही मिटा रहे, गरीब को ही मिटा रहे ताकि इसको ही मार के खत्म कर दो ताकि गरीबी मिट जाए। यहाँ तो हॉस्पिटल है ना पास में। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है ना। देखो बेरियो नड़दा है 2 महीना 5-6 महीना से ये एक 20 दिन 25 दिन ये एक बार भी नल नहीं आ रहा। सरपंच और कहाँ आते हैं, सरपंच तो अभी आते और वापस चले जाते हैं, वो सब पंचायत में आते होंगे, इधर गली में थोड़ी आते हैं सब। नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं अभी उदयपुर जिले के सायरा ब्लॉक के नांदेस्मा ग्राम पंचायत में हूँ और नांदेस्मा ग्राम पंचायत नावियों का मोहल्ला करके मोहल्ला है जहाँ पे पानी की समस्या और नालियों की समस्या को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे गांव के कुछ लोग भी हैं। जैसा कि अभी आपने सर्वे करके सबको देखा है, सबने लोगों के क्या रुझान है, सबने अपने अपने शब्द बयां किए हैं, किस प्रकार जनता दुखी हो रही है। किसी के रोड लाइट की समस्या, किसी के पानी की समस्या, किसी के नल नहीं है, तो कोई रोड से परेशान है। सब आप देख रहे हो कि पंचायत की कैसी स्थिति बनी हुई है। इस पिछले 2-3 सालों में किस प्रकार सरकार काम कर रही है। जनता से वादे करके चुनाव में बड़े बड़े नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और वापस दिखते नहीं है। हमारे यहाँ बाहर से नेता आते हैं चुनाव में और बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और काम कुछ होता नहीं है, वापस चुनाव में मुंह दिखाते हैं वापस आके। इस प्रकार से ये जनता परेशान हो रही है। तो जनता का काम, नेता वही बनना चाहिए जो जनता का काम कर सके। चुनाव में आप वोट लेके चले जाते हो, वापस जनता को मुंह नहीं दिखाते हो। जनता इस प्रकार परेशान होती है कि कभी इधर जाए कभी उधर जाए, जनता किसके पास जाए। गाँव की भोली भाली जनता होती है, बड़े नेता आते हैं, बड़े कोई मिलने वाले आते हैं तो वो बता देते हैं, बेला फुसला करके इधर देना, उधर वोट देना, उधर देना, वोट देके चले जाते हैं। वो तो बाहर चला जाते हैं और यहाँ की भोली भाली जनता परेशान होती है। अब जनता कोई नाली से परेशान है, कोई बड़े ये ठेकेदार ट्रैक्टर से परेशान है, कोई किसी के घर के ट्रैक्टर गलियाँ सगड़ी है तो साधन लाने ले जाने में परेशानी होती है। सब बीमारी से मच्छर हो रहे हैं, सब ये इस प्रकार के आप देख रहे हो। पूरे गाँव की हालत इस प्रकार पूरी ख़राब हो रखी है। कहीं रोड लाइटें लगी तो उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है। सीसी रोड बने तो वो वापस 10 साल पहले बने हुए, 15 साल पहले बने, वापस बने हुए कभी बने नहीं। इस प्रकार कभी नल है, किसी के 25-25 30-30 सालों पुरानी नल की पाइपलाइनें पड़ी हुई है। किसी के नल है, किसी के नहीं है। अभी नल का कनेक्शन फ्री में हो रहा है, कोई 2200 रुपये ले रहा है, कोई 2500 ले रहा है, जबकि नल का काम पूरा फ्री में हो रहा है। कोई किसी के बोरिंग है तो चलो ठीक है, वो बोरिंग से पानी भरे, बाकी दूसरे गरीब लोग हैं वो कहाँ से पानी की व्यवस्था करें। हेडपम्प है तो खराब पड़े हुए हैं, तो पानी कहाँ से लावेंगे। आप देखना, अभी 1-2 दिन पहले वो आड़ागोड़ में भी देख के सर्वे किया था तो वो वहाँ पे भी एक महिला की मौत हो गई थी कुएं में गिरने से। तो इस प्रकार पूरे आसपास की जनता पानी के लिए परेशान है। एक तरफ जल जीवन मिशन में सरकार पूरे हर घर जल पानी देने का वादा कर रही है और अभी तक 5 साल हो गए उस चीज़ को, 7 साल होने आ गए, अभी तक लोगों के घरों पर पानी नहीं पहुंचा। टंकी बनी हुई तो बनी की बनी है, नल कनेक्शन जहाँ पर पाइपलाइनें डाली वहाँ डाल रखे, बस सीसी रोड जो पिछली सरकार में सीसी रोड बनाए वो भी तोड़ दिए। अरे कम से कम तुम पानी नहीं पहुंचा सकते हो तो घरों के बाहर रोड बने हुए उनको तो मत तोड़ो कम से कम। तो ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये सब काम हो रहा है कि लोगों के रोड है वो भी तोड़ दिए, पानी तक पूरा नहीं पहुँचाया। 7 साल इतना टाइम कोई लगता क्या एक घर में पानी पहुँचा देने के लिए। तो इस प्रकार अब जनता को समझना पड़ेगा कि ये जनता आखिर सरकार कर क्या कर रही है। लोगों के गेहूं में नाम कट रहे, खाद्य सुरक्षा में नाम कट रहे। बेचारा कोई गरीब आदिवासी था, उसके गेहूं कट गए, वो आ रहा पूछ रहा है कि कैसे कटे। समिति में जाके पता किया तो पूछ रहे हैं कि इसके एक बोलेरो और ट्रैक्टर ने जैसे भी नाम पे, बेचारा उस गरीब आदमी ने कभी बोलेरो में बैठा तक नहीं, वो कहाँ से ट्रैक्टर जैसे भी लाएगा। ये कहाँ की बात कर रहे हो आप? ये अपने तिरोल, हमारे मंडल क्षेत्र में आता है, ग्राम पंचायत पास में पड़ती है तिरोल में। उस व्यक्ति के नाम कटा दिया तो उसने पता किया मेरा नाम कैसे कटा गाँव में। बेचारा मजदूरी करके खाता है तो पता किया तो तुम्हारे बोलेरो नाम पे, ट्रैक्टर नाम पे, जैसे भी नाम पे। और वो बेचारा 4 दिन से रो रहा है। उसके परिवार वाले उससे झगड़ रहे, तूने ये क्या किया, तूने कहीं नौकरी की होगी, वहाँ से तेरे नाम पे ले लिए होंगे। अरे भाई नाम पे लिएगा, वो कहीं गया ही नहीं बाहर, सूरत बॉम्बे नहीं गया, तो फिर भी उसके नाम से कट गया, गेहूँ में से नाम, खाद्य सुरक्षा से नाम कट गया। इस प्रकार अभी 200-300 लोगों के खाद्य सुरक्षा में नाम काट दिया नांदेशमा में। तो ये सरकार आखिर गरीबों की हित की बात करती है कि गरीबी मिटाएंगे, गरीबी भी मिटाएंगे। ये तो गरीबों को ही मिटा रहे,
नाम काट के गरीब को ही मिटा रहे ताकि इसको ही मार के ख़त्म कर दो ताकि गरीबी मिट जाए। ऐसे नहीं मिटती है गरीबी मिटाने के लिए गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाना पड़ता है, ऊपर लाना पड़ता है, तब जाकर के गरीबी मिटती है। गरीबी ऐसे थोड़ी मिटती। करीबन 200-300 कड़ेचावास, वेर की बागल, शोभावास, नांदेशमा, आड़ागोड़, बोलई वगैरह सब तरफ लोगों के गेहूँ में नाम काट दिए। नाम इसलिए कटे कि कोई ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, इसका नाम इसने मेरे में इसके मेरे की ये दुश्मनी है, इसका नाम मैं कटवा देता हूँ। इस तरीके की राजनीति करके यहाँ बैठे हुए सभी ये नेता जो है इन्होंने कितने लोगों के नाम कटवा दिए गेहूं में से। अब ये धीरे धीरे हम पता कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। जिन लोगों के नाम बिना बेवजह नाम कटवाए हैं हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के माध्यम से उनको बताएंगे कि किस प्रकार गेहूं में कैसे किस कारण से नाम कटे। आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति के नाम बोलेरो पे गाड़ी आ रही है तो आप बताइए कि बोलेरो की गाड़ी आरसी निकालिए, आप किस नाम से आरसी गाड़ी चल रही है। हम पूरी उसके अंदर ज़मीन तक जाएंगे और पता करेंगे और इस सरकार के ये बेनकाब काम जो है उसको उजागर करेंगे। 2 साल हो गए पढ़ रहे तो पढ़ रहे नहीं ना। इधर गंदगी है तो गंदगी है से पंचायत वाले देखने नहीं आते थे? कोई नहीं आवे अड़ी में। पंचायत है कोई नहीं है अड़ी। रोड लाइट भी नहीं चुनाव यार बाद में आप सरपंच देखे अटक थी गली में? नहीं देखा, एक किसान नहीं देखियो, एक किसान कोई नहीं आवे, वार्ड सरपंच नहीं आवे ना, कोई हुण में करे ही नहीं अपनी। एक दी नाली बात एक दी कणो केवो नहीं आप गई एट करने क्यों कहाँ करने, कोई तो आवी नहीं कि इतनी ला बोलती हूँ मैं तो कोई सफाई नहीं करते, कोई आती नहीं है। हाँ कोई आती नहीं है, मेजरानी नहीं आती है सफाई करने को। ये यहाँ इधर से वहाँ तक मैं कचरा निकालती हूँ तो बड़ा गंदगी होती है। ये नाइयों की बस्ती है, मेन बाजार से ऊपर चढ़ा जाता है। और इसमें क्या है, हर समय ट्रैक्टर वाले जो ट्रैक्टर लोडिंग के लिए नहीं है तो भी इस गलियों में लोडिंग भर के लाते हैं। और ये पूरी है जो मतलब गली के पूरे जाम करके रखा है, नालियाँ तोड़ के रखी है। और नालियों के इतने पैसे पंचायत में आए, आज दिन तक 1 रुपये का कहीं सीमेंट खर्च नहीं किया गया है। और हर आदमी को है जो सुनवाई का कोई है नहीं। एसडीएम से लगा के तहसीलदार, सचिव, सरपंच सबको बोला गया पर आज दिन तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। 2 साल से हम ये भुगत रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हमारे लोग बच्चे भी बीमार हो रहे हैं पर इनकी कोई सुनवाई है नहीं यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे जैसे लोग हॉस्पिटल जाते हैं वो किधर होके जाते हैं? हॉस्पिटल से देखो बेचारे बहुत सारे इधर नीचे उतर के भी जाते हैं, बहुत सारे इधर जाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। मलबा रास्ते में डाल के रखते हैं, कोई बीमार होते हैं उनको ले जाने में बहुत तकलीफ होती है। पर ये यहाँ पे कोई सुनवाई है नहीं। किसी को बोलते रह के आया जाओ हो जाएगा तुम्हारा काम, फिर जो कल आएंगे, आज दिन तक कोई आया नहीं 2 साल में। आपने 5 सालों बाद सरपंच को देखा कब? बिल्कुल, सरपंच को कभी देखा ही नहीं 5 साल से। और यहाँ पे एक तो रोड लाइट भी नहीं है, दूसरी ये सड़क भी अधूरी है, खड्डे पड़े हुए हैं और पानी जा रहा है, मच्छर हो रहे हैं इसमें और सब अस्त-व्यस्त है। सब नल की व्यवस्था भी नहीं है। तो ये पानी आता कि नहीं आता? आपको नल का पानी आता है? अब 5-6 दिन में कभी एक आध बार आ जाता है। पाइपलाइन में भी फूटी हुई है और रोड अस्त है और बहुत समस्या है और पंचायत इसकी सुनवाई भी नहीं करता है। कितनी बार पंचायत में जाके बोला रोड लाइट के लिए, रोड लाइट भी अभी तक नहीं आई है। और ये खाली बल्ब लगा है, वो खाली शो के लिए लगा है, खाली वो जलती नहीं है। पंचायत में बोलते हैं कि इसका बिल नहीं भरा है, ऐसा वो समस्या है। तो ये सफाई वाला कभी यहाँ गाँव पंचायत में सफाई को लेके ये सफाई कर्मी आते हैं यहाँ पे? पहले दूसरी जगह व्यवस्था है, यहाँ है कि नहीं? यहाँ बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, व्यवस्था है ही नहीं है। खाली बाजार में आते हैं, बाकी ये गलियों में तो कभी देखा ही नहीं हमने, गलियों में कभी देखा ही नहीं है। बहुत समस्या है और लोग बहुत परेशान है। और इसमें ये जो आवासीय कॉलोनी है वो आवास की भी बहुत समस्या है। और किसी को एक किस्त आई तो दूसरी किस्त नहीं आई, तीसरी किस्त नहीं आई। और जिनके जो रिच है, अमीर है, उनके भी एक घर पे 3-3 कॉलोनी पास हुई है। जो बेचारा गरीब है, जो केलू पोस्ट है, केलू पोस्ट वाले के लिए एक भी आवासीय योजना नहीं आई, उनका नाम भी नहीं आया। जो अमीर लोग हैं उनके घर पे 3-3 कॉलोनी पास हुई है। और जो आती है उसमें से ये कमीशन खा जाता है, 20-20 हज़ार रुपये एक जने के लिए खा जाता है। क्या बहुत समस्या है इसमें। यहाँ पे कितने कैसे परिवार होंगे जो गरीब की श्रेणी में आते हैं, जैसे जिनकी कॉलोनी कच्ची है, मतलब मकान कच्चे हैं? मकान तो बहुत सारे कच्चे हैं यहाँ पे, पर अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं है। और पंचायत में क्या है ये, और पंचायत में सुनवाई भी नहीं करते। और जो फार्म भरते हैं वो लास्ट में ये जला कर राख दे करते हैं। और ये खेती के लिए जो आती है
उसमें भी आधा अधूरा बांटते और नहीं होता बाहर फेंक देते, सड़ के बाहर फेंक देते हैं। बहुत सारी समस्या है इसमें तो पंचायत। आप क्या रोजगार करते हो अभी, रोजगार को लेके, या फिर आप खेती करते हो, क्या करते हो? हम तो खेती करते हैं, खेती में भी बहुत समस्या है अभी। तो खेती के लिए खाद मिला कि नहीं मिला इस बार खाद मिला ही नहीं, खाद भी नहीं मिला। तो फिर कहाँ से ले आए? ब्लैक में से लेके आए अभी तो। कितने रुपए देते ब्लैक में ले आए? 700 रुपये होते हैं। मतलब एक कट्टे के 400 रुपए होते हैं, जिनके लोगों को 700 रुपए दे के, मतलब 400 रुपए अलग से देने पड़ते हैं, एक साथ दे के न फिर खाद लेने पर मजबूर है। जो नालिया की पाइपलाइन है, नल की जो डालने वाले थे, अभी तक नालियाँ पाइपलाइन डाली नहीं गई है, और जगह जगह जो पहले की पाइपलाइनें हैं वो फूटी हुई है, उनकी कोई है जो सुनवाई नहीं है। अभी इलेक्ट्रिक खंभे से पानी निकलता है, वहाँ पे किसी को अगर कोई हाथ लगा दे तो वो करंट आ जाता है। अभी तक उसकी वजह मतलब 2 साल से हम बोल रहे हैं, वो कोई सुनवाई नहीं है, न खोद के सही किया न कुछ किया, और न नई लाइनें पड़ी है। अभी तक टंकी बन गई है, टंकी भी है, पानी सप्लाई 8-8 दिन 7-8 दिन से आता है। किसी को बेचारे को तकलीफ बहुत है, नल वालों को, जिसने तो बोरिंग खुदवा दिया उनको तो कोई तकलीफ है नहीं, और जिनके है जो तकलीफ है वो बेचारे है जो गरीब आदमी, वो क्या करेंगे फिर? उनकी कोई सुनवाई होती नहीं। पंचायत में जाके बोल बोल के थक गए, जल विभाग में भी रिपोर्ट दे दी। आपने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि पानी नल आता है कभी कभी, तो पहले मतलब पुरानी वाली टंकी से आता है या फिर अभी बनी हुई? ये अभी एक बनी हुई इसमें आता है, और बस स्टैंड पे एक और नई बनी, उसमें तो अभी आज दिन तक पानी की सप्लाई हुई नहीं, और पाइपलाइन कभी डाली नहीं है अभी तक। गलियों में पाइपलाइन डालने वाले थे, वो डाली नहीं है। तो ये अभी वाली जो जल जीवन मिशन वाली जो टंकियाँ है, वो तो उसके लिए पाइपलाइन अभी थोड़ी नहीं पड़ी है, अभी तक कोई पाइपलाइन पड़ी नहीं है, और वो बेचारे बहुत सारे लोग परेशान हैं पानी के लिए। और ये 7 लाख रुपए कुछ नालियों के आए थे, कहीं 1 रुपये का सीमेंट नहीं लगाया गया, नालियाँ टूटी हुई है, और जबरदस्ती ये ट्रैक्टर घुसने से क्या है कि जगह जगह घरों की दीवारें तोड़ी है, सीढ़ियाँ तोड़ी गई है, किसी के जो घसीटते हुए लेके जाते हैं। अभी इनको क्या है, जो गली में ट्रैक्टर आना नहीं चाहिए, लोडिंग ट्रैक्टर किसानों को खेती के लिए दिए गए हैं, वो है जो इसमें घुसाते हैं इधर। देखो बेरी नलदा है 2 महीना 5-6 महीना से, ये एक 20 दिन 25 दिन एक बार भी नल नहीं आ रहा, 2 बार लाग रही है। आणि ये एक समस्या है घर की, यो गोरू पड़ो एकदम 3-4 बाटा पड़ गया ऊपर। कतरी रिपोर्ट आती थी, मैं सुनाई नहीं हो रही, यो कामा को नालियाँ वालियाँ सब टूट फूट हो रही है, देख लो बोले। नहीं तो रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्ट तो माने दिया पड़ा कर रोशन बा ने। हाँ कहीं सुनाई પછી આગે દીદી દીવેગા તો રોશનબા કોણ है? કઈ વેટ कहीं लगा मंग पड़ोसी है, પડોશી વે પણ વે કઈ બટલો સરપંચ है या नहीं है पड़ोसी है। तो પછી વેત બણા ગોડે રાખી વે બણા थोड़ी दे पंचायत में नहीं की दी सबकी दो आना पर सुनाई नहीं करिया माँ की। यो कामा कोणी साव एक तो ये घर को टूटिया फूटिया को काल तो मनक मर गया तो कौन जिम्मेदारी ते है कहीं? मैं तो बोले जिम्मेदारी ला माँ तो आपकी समस्या होनी रहा सरकार कोई नहीं सुना है ना। माँ की एरी में 12 महीना में 10 बार नल नहीं आ रहा। नया कहीं नहीं, नाले टूट के रोड टूटा था, लाइट ही नहीं अंधारू से माने इतने बोले सोर कुटिन था तो कुटिन था माने है पूछी। हाँ तो दने तो थोड़ी कुटे, चोर तो रात कुटे, रात कुटे लाइट ही नहीं है। हाँ लाइट दो माने रोड लाइट है ही नहीं है। हाँ रोड लाइट दो, नाले टूटी थकी, रोड टूटा था, सुविधा कहीं नहीं माने ने। हाँ हाँ न पाई भी फूटा था सब। हाँ कतराक लोग रहे बैठ रो कतराक रहे लोग तो आते महिला है जो सब रह नहीं सक माता। हाँ सब रह नहीं सक। हाँ नल तो माने बोरिंग है, झूठ क्यों बोला वे जब आप तो बोरिंग है, दूसरा मन करे कितना, दूसरा मन कर नहीं आई रहा, नल नहीं आई रहा। हाँ नल नहीं आई रहा। हाँ पाइप लाइन ही फूटी ठकी से कोई ध्यान दे रही नहीं है पूछी। हाँ हमारा नल ही नहीं है, हमारा नल ही नहीं है। अच्छा नल मतलब पहला हाँ नल के नहीं आगे पहले हमारे नल कनेक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं आप रे? दूसरा है कनेक्शन, दूसरा है हमारे नहीं है। आप रे क्यों नहीं है? मतलब यदि मतलब ये लाइन खोदी वेगा वन टाइम में आधार कार्ड लेवे फोटो ले मिल जाओ। हाँ कहीं नहीं भी आधार कार्ड लेन किया। हाँ पर नल दी दो को नहीं दी दो माने कोई देखो सुविधा ही नहीं है। ये कोल्याने पास वे रहे जना भी 1-2 वे रहे, माने तो एक भी नहीं है। हाँ तो पक्का मकान वे घनी बात नहीं है हमारे पक्का, लेकिन ना वो माता के लुड़ा वाला से माता कैसा घर से रही रहा माता 4-5 दान ये भरिया फार्म भरिया भी नहीं, फार्म रो कोई जवाब ही नहीं है बस माने। हाँ है जना 2 कोल्याने पास वे नहीं जना मारे कहीं नहीं है माने। या पूछ माने पास करो भाई, मैं गरीबी सा माँ कैसा लग पत्ती आटे। हाँ तो आप सही है पर हुणी रानी है ना। हाँ हुणी रानी है ना, वोट लेना में जनी दान पगे लागता था का वे। हाँ दूजो नहीं पगे लागे, दूजो ध्यान ही नहीं दे कौन सरपंच है कौन करिए, कोई मतलब ही नहीं है अठारो। हाँ मानदा तो का पैसा तो तुम्हारे गाड़ी की तरह मारे बाटे माटे। हाँ सब जाम है, सब टूटा थका है माने। देखो लाश देखो माने गरीबी देखो आप। हाँ फिसलने का डर रहता है क्योंकि रेत वगैरह बिछी हुई है और नालियाँ वगैरह टूटी हुई है, तो इस हिसाब से नीचे आप देखो तो वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे कर रखे हैं, नालिया के पास ही टूटा हुआ है, ट्रैक्टर लाते हैं उधर। इस हिसाब से नानेश्वर में सारे रोड टूटे हुए हैं, अधिकतर नालियाँ वगैरह सब टूटी हुई है, सारा पानी रोड पे जा रहा है, कोई इसके बारे में न्यू अलर्ट नहीं है।
और यहाँ पे हम पंचायत में 2-4 बार गए, पर वहाँ पे है जो ताला लगा रहता है, कोई कोरम होती नहीं है, और आम आदमी कोई जन सुनवाई लेके जाता है तो किसको बोले वो। और हमने यहाँ तक किसी ने बोला कि आप गोगुंडा जाओ या वहाँ जाओ, तो हम वहाँ गोगुंडा में रिपोर्ट दे के आए। सचिव साहब को ही बोला, सचिव साहब को 10 बार बोला होगा, सचिव साहब बोलेंगे हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे, आज दिन तक कोई देखने आया ही नहीं 3-4 साल में। और ये हम आम लोग परेशान हैं, मच्छर काट रहे हैं, इससे बहुत सारी परेशानी हो रही है, आने जाने में तकलीफ है। कोई बीमार आदमी को लाना ले जाना कैसे ले जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पिताजी यहाँ से चल के जा रहे थे, तो वो जो ट्रैक्टर से जंगला तोड़ दिया था नाली का, तो उसमें वो उसकी जो सलिया निकला हुआ था उसमें वो नीचे गिर गए, उनके यहाँ पीछे की हड्डी टूट गई है पाँव की, वो चल नहीं पाते अभी। उसके हिसाब से बहुत परेशानी है और यहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ये सकड़ी जो गलियां बनी हुई है, दोनों तरफ मकान बन चुके हैं। अब सरकार मान लो ग्राम पंचायत कोई काम करवाना भी चाहती है, तो वो तो मकान तो तोड़ नहीं सकती, इसमें क्या है? मकान तो तोड़ नहीं सकते, पर है जो जहाँ नहीं जा सकती गाड़ी वहाँ पर जबरदस्ती ले जाना नहीं चाहिए। जहाँ जगह है वहाँ पे डालो, कोई मतलब मना ही नहीं है। साहब काम सबके चलते हैं, पर व्यवस्थित करवाओ। और ये ठेकेदार है जो मतलब नालियाँ जाम करके चले जाते हैं, तो उसमें क्या है कि जो मतलब नालियों का पानी आगे जाता ही नहीं, मच्छर पैदा होते हैं, बीमारी ज़्यादा फैल रही है। फिर है जो लोगों के यहाँ डॉक्टर भी नहीं है कितने टाइम से, इससे परेशान है, डॉक्टर भी नहीं है, तो लोग कहाँ जाए? गोगुंडा जाते हैं, तो गोगुंडा जाए जब उस आदमी की डेथ भी हो जाती है। यहाँ तो हॉस्पिटल है पास में, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है ना। तो गांव के लोग तो जाते होंगे कभी कभी। गांव के लोगों ने बहुत सारी है जो मतलब शिकायतें भी की, आज दिन तक कोई डॉक्टर की व्यवस्था हुई नहीं है यहाँ पे। और नर्सें हैं वो टाइम से है, वो थोड़ा बहुत चलाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर इमरजेंसी बीमार हो गया तो कहाँ लेके जाए। एक बार एक जो छलवा की डिलीवरी आई थी, वो रात को यहाँ बाहर ही है जो परिसर में डिलीवरी हुई, वो कोई डॉक्टर था, कोई नर्स नहीं थी यहाँ पे। अभी कितने टाइम पहले? अभी तो डॉक्टर होंगे नहीं है। अभी भी है जो कितनी बजे तक? 2-3 दिन यहाँ पे रहते हैं डॉक्टर साहब, 2-3 दिन फिर ओगना साइड में कहीं उनकी ड्यूटी है, 2-3 दिन वहाँ रहते हैं। एक डॉक्टर साहब लगे हैं, पर वो भी है जो टाइम से नहीं रहता। फिर मरीज अगर जाए तो इतना बड़ा गांव है, इतनी बाहर भागल लगती है, छोटा मोटा एरिया लगता है, लोग जाएंगे कहाँ पे? कितनी बागल आती है इस पूरे पंचायत? 12 तो बागल लगती है पंचायत की, और छोटे बड़े गांव, छोटे मोटे और गांव अलग से और लगते हैं उनको। ये मतलब बड़ा गांव है नांदिस्मा, इसमें अभी तक है जो कोई विकास की दृष्टि से 15 साल से कोई विकास हुआ ही नहीं है, जब से यहाँ पे है जो मतलब आदिवासी बेल्ट में डाला गया तब से। रोजगार को लेके क्या है? रोजगार के लिए बेचारे लोग हैं जो यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, वो है उदयपुर चले जाते हैं, और नहीं पढ़े लिखे वो मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी मिलती है उससे काम चलाते हैं। बहुत सारे को अभी जो भाई ने बताया था कि गेहूँ है, जो गेहूँ के बारे में, गेहूँ के लिए वहाँ जाते हैं, उनके बोलते तुम्हारा नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं बता रहा है, तो वो बेचारे है जो हाथ मलते हुए वापस आते हैं, उनको मिलता ही नहीं कुछ। आपके है उसमें नाम, राशन वाले में नाम? मेरा नाम था पहले, मेरा भी नाम काट दिया था, मैंने वापस आगे अप्लाई करके सायरा जाके वापस जुड़वाया है।